हेलो गाइस, मेरा नाम रवि कुमार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रवि स्टडी IQ 95। कहा जाता है कि यदि सब कोई सो रहे होंगे तो तुम्हें जगना होगा। यदि सब कोई सो रहे होंगे तो तुम्हें जगना होगा। और जब ख्वाब तुम बड़े देखे हो तो मेहनत भी तुम्ही को करना होगा। देखिए गाइस, अभी कुछ देर पहले आपके पास एक वीडियो आया हुआ था जिसमें उच्चारण स्थान का जिक्र था, और उस उच्चारण स्थान में उसमें आपको हम बताए थे व्यंजन वर्ण का, और इसमें लेके आए हैं स्वर वर्ण का उच्चारण स्थान। देखिए, हम लोग के पास स्वर वर्ण की संख्या सब किसी को पता है कि 11 गो होती है। कितनी होती है? 11 गो। और 11 संख्या होता है स्वर वर्ण का। उस 11 गो स्वर वर्ण का अलग अलग अपना अपना उच्चारण स्थान है। जैसे अ और आ का उच्चारण स्थान हमेशा कंठ होगा। याद रखिएगा, अ और आ का उच्चारण स्थान कंठ होगा, और छोटी ई और बड़ी ई का उच्चारण स्थान तालु होगा। री है, इसका उच्चारण स्थान मूर्धा होगा, और ली को संस्कृत भाषा में स्वर कहा जाता है। तो ली को भी संस्कृत में अगर स्वर कहा जाता है तो इसका भी उच्चारण स्थान दंत होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, देखिएगा, ओ और औ का उच्चारण स्थान होता है कंठ और ओष्ठ। यानी ओ और अ का जब हम लोग उच्चारण करेंगे, बोलेंगे, तो बिना कंठ और ओंठ के सहयोग से हम लोग नहीं बोल सकते हैं। लोग देखिए, ओ औ औ, मुंह भी, ओंठ भी हिल रहा है, कंठ से भी आवाज आ रहा है। ए और ए का उच्चारण स्थान कंठ और तालु, इन दोनों का उच्चारण स्थान कंठ और तालु से होता है। थोड़ा आप लोग को एक और चीज दिखाने जा रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा, जिसको हम लोग उच्चारण करते हैं व्याकरण की भाषा में। चंद्र बिंदु को कहते हैं अनुस्वार, सॉरी, अनुनासिका। और अनुनासिका का उच्चारण स्थान होता है मुख और नासिका, जो यहाँ पे लिखे हुए हैं उच्चारित स्थान मुख और नासिका। दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा, जो चंद्र बिंदु यहाँ पे दिए हुए हैं, यहाँ पे सिर्फ बिंदु दिए हुए हैं, इसको हम लोग व्याकरण की भाषा में कहते हैं अनुस्वार। और अनुस्वार का उच्चारण स्थान है नासिका। नासिका यानी नाक से बोला जाता है, उसका उच्चारण स्थान यही है। कुछ व्यंजन वर्ण में या स्वर वर्ण में जिस होते हैं उसको हम लोग कहते हैं संदेह वर्ण। उस पर हमेशा बच्चा सबका संदेह बना रहता है कि उसका उच्चारण स्थान क्या है। देखिएगा, इसको हम लोग कहते हैं संदेह वर्ण। देखिए, एवो स होता है, स होता है, स होता है, तीनों स में खास अंतर है। तो यह होता है दंती स। दंती स का उच्चारण होता है दांत, दंती को दांते से ना बोलेंगे। और ये होता है तलाबे स। तलाबे स का उच्चारण होता है तालु। और ये होता है मूर्धन्य स। मूर्धन्य स का होता है मूर्धन्य, मूर्धा। तलाबे तालु, दंती दंत से उच्चारण किया जाता है इन तीनों स का। ख्वाब देखे हो तुम, मेहनत करोगे तुम, सपने भी तुम्हारे साकार होंगे। यदि लगे बजे रहोगे तो कुछ नहीं होगा। यदि पढ़ रहे हो तो रिवीजन भी जरूरी है, और जरूरी है रिवीजन, तभी तुम बढ़ोगे आगे। चलो बढ़ते हैं। जय हिंद, जय भारत।